हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन भगवान के इस विराट रूप का दर्शन करता है और उसमें क्या क्या देखता है। और जैसे कि हमने उस फोटो में देखा था, कृष्ण उसके सामने है। ऐसा नहीं कि कृष्ण गायब होके विराट रूप में आ गए, ऐसा नहीं है। कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, कृष्ण अपने आप को और विराट रूप दोनों एक साथ दिखा रहे हैं। तभी इसलिए अर्जुन कहता है कि आप मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है, क्योंकि उसने कृष्ण को कभी ऐसे उग्र रूप में देखा नहीं था। तो पूरा विराट रूप देखने के बाद मोहग्रस्त हो गया अर्जुन और उनको कह रहा है कि आप मुझ पर प्रसन्न हो और आप मुझे अपने बारे में बताइए। मैं तो खाली देख रहा हूं, लेकिन आप बताइए कि आप कौन हैं। हालांकि आप आदि भगवान है, परंतु हैं कौन आप, एकदम स्पष्ट क्लियर करके बताइए। इतना कंफ्यूज हो गया था अर्जुन इस विराट रूप को देख के। तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन को सांत्वना कैसे देते हैं, हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यति पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। आगे कहते हैं, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो देखिए क्या बता रहे हैं कृष्ण जो है, अपने विराट रूप में क्या बता रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं उसको। कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जितने भी तुम देख रहे हो, इस रणभूमि में जितने भी लोगों को, योद्धाओं को, सेनाओं को, सेना नायकों को, राजाओं को,
जिसको भी तुम देख रहे हो, ये समस्त लोगों का विनाश काल, इन सभी लोगों को मारने वाला जो काल है, जो मृत्यु है, जो विनष्ट करने वाला जो काल है, वो मैं हूं। तो केवल तुम पांडव केवल बचोगे इस युद्ध में, बाकी सब मारे जाएंगे, सारे योद्धा मारे जाएंगे, केवल पांडव बचेंगे। तो तुम टेंशन मत लो कि युद्ध में क्या होगा नहीं होगा, उसका चिंता तुम मत करो। तो जैसे ये देखिए एकदम क्लियर, एक हमने श्लोक पढ़ा था, कर्मणे मावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन उससे जो फल उत्पन्न होगा उसकी गारंटी, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, और न ही तुम उस फल को भोग करने के लिए बने हो। उस पर तुम्हारा, फल के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, किंतु कर्म के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। तो तुमको कर्म करना चाहिए। उससे क्या फल मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ना तुम उसके, वो ना वो तुम्हारे कंट्रोल में है। तो इधर अर्जुन को यही बता रहे हैं, तुम केवल युद्ध करो, तुम अपने शत्रुओं पर जीत पाओगे, ये मेरा गारंटी है। तुम यश अर्जित करो, तुम केवल युद्ध करो और यश अर्जित करो। इनको मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, तुम केवल मैं जो कह रहा हूं वो करो, निमित्त मात्र बनो। जस्ट डू व्हाट आई से। क्या इससे मिलेगा, तुमको उसका टेंशन नहीं करना है। मैं तुमको बोला हूं तुमको इससे यश मिलेगा, यू विल बिकम फेमस। यश अर्जित करो, तुम युद्ध करोगे तुम फेमस बन जाओगे। ये युद्ध करना तुम्हारे लिए फेमस बनने का एक तरीका है। तो डू एज ए से, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं युद्ध करो, तुम युद्ध करो बस। मैं रथ चला रहा हूं, तुम बाण चलाओ। ये सब मारे जाएंगे, द्रोण भीष्म जयद्रथ सबको मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, लेकिन तुमको अभी जो दिख रहा है ये केवल इस रणभूमि में दिख रहा है, हालांकि मैं उसको ऑलरेडी मार चुका हूं। और बोलते हैं कि युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, मतलब यू विल डिफीट एवरीबडी। तुम केवल युद्ध करो। तो हमारे जीवन में ऐसा करने से, वो बोलता है अरे जप करने से क्या होगा, हरे कृष्णा जप करने से क्या होगा, ये बेकार का काम है। जप करना, ये जो लहसुन प्याज नहीं खाना, भोग लगाना, ये सब बेकार है। अपना कर्म करो, अपना परिवार का देखरेख करो, दान पुण्य का कर्म करो, बस खत्म। इसी से ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। क्या होगा इससे? लोग बोलते हैं कि अपना कर्म करो, गीता में तो बोला है कर्म करो। अरे कर्म करो, कौन सा कर्म करोगे? शरीर के लिए कर्म करोगे कि आत्मा के लिए कर्म करोगे? सबसे पहले तो तुम बताओ तुम हो कौन, तुम शरीर हो ना आत्मा हो? तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है, वो तो पहले पता करो, उसके बाद कर्म की बात करो। भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते अपना युद्ध युद्ध करो, मतलब अपना कर्म करो। अर्जुन का कर्तव्य है, कर्म है युद्ध करना, क्योंकि वो क्षत्रिय है। लेकिन भगवान कह रहे तुम अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करो, और मेरा स्मरण करते करते अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो हमारा, अगर हम वैश्य में हैं, अगर हम बिजनेस क्लास में हैं, या हम सर्विस करते हैं, कहीं कहीं नौकरी करते हैं, या गृहस्थ है, घर में काम कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि जो हमको जो कार्य मिला हमको वो करना है, लेकिन भगवान को स्मरण करते करते करना है। तो जो हरि नाम करता है, जो जप करता है, जो चार नियम पालन करता है, उसने अपना काम करना बंद नहीं किया है, वो अपना कर्म बंद नहीं कर रहा है, वो कर्म करते करते भगवान का स्मरण कर रहा है। तो ये समझना पड़ेगा। तो हरिनाम करना भी कर्म करना है।
सब जगह लिखा हुआ है कि कलयुग में अगर कली के कलम से छुटकारा पाना है तो हरि का नाम लेना है, तो इंस्ट्रक्शन ही है। तो समझना पड़ेगा भगवान हमको कर्म कैसे कर्म करने के लिए कह रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करता है, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो भगवान के इस विनाश काल रूप को देख के क्या हो रहा है, कुछ लोग हर्षित हो रहे हैं क्योंकि वो लोग आपके बारे में श्रवण कर रहे हैं, आपके नाम का। देखिए इधर अर्जुन क्या कह रहा है, आपके नाम का श्रवण मतलब वो कोई हरि हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है या कीर्तन में भाग लेता है, उसका श्रवण करता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, गीता भागवत का श्रवण करता है, उससे सारा संसार हर्षित होगा। केवल सुनने वाला नहीं, सारा संसार हर्षित होता है और आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, मतलब आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। आपको किसी के प्रति भी अगर अट्रैक्ट होते हैं तो उसकी गुणावली पढ़नी पड़ेगी, तब उस गुणों से आप आकर्षित होंगे उसके प्रति। आप देखिएगा, आपका अगर किसी के प्रति इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अगर भौतिक जीव के प्रति भी अगर आपका आकर्षण है, तो वो आकर्षण कैसे हुआ, आपने उसके बारे में सुना है या आपने उसके बारे में पढ़ा है। किसी भी भौतिक व्यक्ति के प्रति या भौतिक चीज के प्रति अगर आपको मोबाइल फोन के प्रति आकर्षण है, तो उस मोबाइल फोन का फीचर्स आपने पढ़ा है या उस मोबाइल फोन के बारे में आपने सुना है या एडवर्टाइजमेंट देखा है या किसी के मुंह से सुना है, तभी आपको उस मोबाइल के प्रति आसक्ति हो, आपने फोन को खरीदा है। आप घर में हर एक चीज ले लीजिए, रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, माइक्रोवेव ले लीजिए, सब कुछ आप जिस फ्लैट में रहते हो उस फ्लैट के बारे में देख लीजिए, आपने उस फ्लैट के बारे में सुना है। जिस घर में आप लोग रह रहे हैं, जिस बंगलों में रह रहे हैं या जिस फ्लैट में रह रहे हैं, उसके बारे में आपने सुना, सुन के आप आकर्षित हुए, तभी आपने पैसा देके खरीदा और वहां पर रहने लगे। तो श्रवण करना कितना जरूरी है हर एक चीज के लिए, यहाँ उसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर हम तो भौतिक जगत का एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर आध्यात्मिक जगत में सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कृष्ण के बारे में श्रवण करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, साउंड नहीं आ रहा है प्रभु जी। आ रहा है माता जी, आपके में कुछ गड़बड़ हुआ है। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है सबको मेरा? यस ठीक है प्रभु प्रभु जी, जी। आ रहा है। ठीक है। तो श्रवण करना कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम उसका महिमा समझ रहे हैं श्रवण का। तो सिद्ध पुरुष भगवान के इस विश्व रूप को देख के नमस्कार कर रहे हैं और असुरगण भयभीत हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर अर्जुन बता रहे, आगे अर्जुन आगे क्या बोलता है, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो ग्लोरीफाई कर रहा अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को, सबसे ऊपर परम श्रेष्ठा है। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, सहस यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो देखिए यहां कह रहे हैं आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं।
तो भगवान सब कुछ जानते हैं, और अगर किसी को सारा ज्ञान अर्जित करना है तो वास्तविक ज्ञान क्या है? अगर हमको किसी के बारे में एक्चुअली जानना है तो केवल भगवान के बारे में जानना है, और किसी के जानने की किसी कोई योग्यता नहीं है। मगर हम इसके बारे में सुनेंगे, उसके बारे में, अरे ये कौन है, अरे वो कौन है, सब तो खत्म हो जाएगा, सब कुछ तो टेम्पररी है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोग उसको भूल भी जाएंगे। लेकिन जिसको नहीं भूलेंगे वो है कृष्ण, आदि पुरुष है, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। हम में से कितने लोग अपने परदादा के बारे में जानते हैं? कोई है? ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में जानते हो? ग्रैंडफादर के बारे में तो जानते होंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में कोई जानता है? नहीं नो जानता। प्रभु। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में 5 पीढ़ी ऊपर चले जाइए, नहीं जानते हैं। तो क्या जानने हैं? अरे ये तो बड़ा इंसल्टिंग बात हो गया, आप अपने पिता के दादाजी को जानते नहीं है। हाँ, पिता के पिताजी को जानते हैं प्रभु जी, हाँ तो दादाजी तक पिता के दादाजी को नहीं जानते, तो सोचिए, नहीं। पिता क्योंकि के जानने योग्य दादा नहीं है, लेकिन उन्हें देखा वो ही नहीं खत्म प्रभु है। जी। हाँ, लेकिन आपके पिताजी ने तो दादाजी को देखा होगा, अपने दादाजी को। जरूर। तो सोचिए, लेकिन आपके पिताजी ने कभी अपने दादाजी का जिक्र नहीं किया। तो जानने योग्य क्या है? केवल कृष्ण है जानने योग्य, बाकी सब कुछ, मतलब ये एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूं कि सब कुछ समय के अनुसार खत्म हो जाएगा, वो ज्ञान खत्म हो जाएगा। जैसे आपके पिताजी के दादाजी का ज्ञान पिताजी के साथ समाप्त हो गया, तो वेरी सिंपल। आपके दादाजी के दादाजी का ज्ञान आपके दादाजी के साथ समाप्त हो गया, तो प्रभु खत्म जी हो दो गया ना। पी हाँ सही प्रभु जी, 2 पीढ़ी हाँ के बाद शायद कोई जानता ही नहीं है किसी को। हाँ, तो यही है। सही है। तो जानने योग्य केवल कृष्ण है, यही अर्जुन बता रहे हैं यहाँ पर। आप वायु हैं तथा परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि ब्रह्मा हैं और आप पितामह हैं, प्रपितामह है, मतलब पितामह के भी पिता हैं आप। तो हो गया ना, पितामह कौन हुए? दादाजी हुए, और दादाजी के भी पिता हैं आप। सोचिए, तो अभी आ गया ना, मतलब आपके पिता के दादाजी का पता चल गया कौन है? कृष्ण। अर्जुन कह रहा है आप पितामह, पितामह मतलब दादाजी, आप प्रपितामह है, दादाजी के भी बाप है। अभी पता चल गया हम लोग के दादाजी के पिता कौन है, या हमारे पिता के दादाजी कौन है? भगवान जी श्री कृष्ण। देखिए जी। पता चल गया ना। अभी आपसे कोई पूछेगा कौन है, आप बोलेंगे श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपकी, ब्रह्मा जी से आपकी, आपका उत्पत्ति मनु से हुआ है। मनुष्य आया है मनु से, मनु आया है ब्रह्मा से। तो हिसाब से हमारे पिता कौन हुए? मनु हुए। मनु के हमारे दादाजी कौन हुए? ब्रह्मा हुए। और हमारे परदादा कौन हुए? कृष्ण हुए। समझ में आ गया अभी? मनुष्य आया है मनु से, मनु आया है ब्रह्मा से, ब्रह्मा आया है कृष्ण से। तो मनु हमारे पिता है, ब्रह्मा हमारे पितामह है मतलब दादाजी हैं, और कृष्ण हमारे प्रपितामह है मतलब परदादाजी हैं। ठीक है, अब सबको अपना 4th जनरेशन पता चल गया। प्रभु जी बहुत अच्छे से। ओके, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट श्लोक करते हैं। फिर आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यहां पर अर्जुन बता रहा है, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था।
मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो इसके पहले अर्जुन समझता था कृष्ण मेरा मित्र है। अरे, उसका जन्म मेरा जन्म तो साथ साथ हुआ है, छोटे से साथ साथ बड़े हुए हैं, मेरा कजिन है, मेरा मित्र है। बैठते थे सब लोग, जब यार दोस्त लोग भाई लोग मिलके गप्पा मारते थे, फैमिली गेट टुगेदर होता था, तो मैंने तुम्हारा अनादर किया है, तुम्हारे साथ बैठ के एक साथ खाया है, तुम्हारा तुमको अपना झूठा खिलाया है, तुम्हारा झूठा मैंने खाया है, एक साथ लेटे भी है, मैंने तुम्हारे ऊपर पैर रखा है। तो ये सब सब होता है, जैसे मित्रों में, भाइयों बहनों में जैसे होता है, भाइयों में मूर्तावश प्रेमवश कुछ भी आप कहिए उसको। मुझे तो आपके बारे में पता नहीं था। आप तो अच्युत है। अच्युत मतलब जो कभी, जिसका कभी पतन नहीं होता है। मैं अच्युत हूं, मेरा पतन हो गया है, पर आप अच्युत हैं, तो मुझे क्षमा करें। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत में के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, नहीं कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसा हो सकता है। देखिए क्या ग्लोरिफिकेशन है भगवान का। कृष्ण का अर्जुन कैसे ग्लोरीफाई कर रहा है भगवान को, स्तुति कैसे कर रहा है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की डिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिया अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। जैसे एक पिता क्षमा करता है अपने पुत्र के गलतियों को, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की गलतियों को क्षमा करता है। जो पति होता है वो अपने पत्नियों की गलती को क्षमा करता है। जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमिका की गलतियों को क्षमा करता है। उसी प्रकार आप मुझे मेरी सारी त्रुटियों को, मेरी सारी गलतियों को आप क्षमा करें। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए गए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। हरे कृष्णा। तो यहीं तक ही रखते हैं। तो अर्जुन अभी विराट रूप की स्तुति करता है, कृष्ण की स्तुति करता है, और कहता है कि आप मुझे अपना भी चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो यहीं तक ही रखते हैं, फिर भगवान आगे क्या करते हैं हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कैसा लगा ये पढ़ के, कैसा लग रहा है किसी को? मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये पढ़ के, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है पढ़ के। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। हकीकत बहुत पता अच्छा चली लग रहा है प्रभु हमारे जी। पूर्वज कौन है। हाँ, सही बात है प्रभु जी, बहुत अच्छा हरे लगा। कृष्ण प्रभु। हरे ऑल क्लियर। और क्लियर। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु अशिला परदादा को आज हम लोग जान गए। चलिए बढ़िया। दादा परदादा सबको आज हम लोग जान गए कि मतलब कौन है जो असल में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से प्रभु जी आज
समझाया मतलब कि ये चीजें मतलब कि इतना समझ में आता था कि ब्रह्मा जी हैं ने सृष्टि करी है, फिर मनु है, मनु से हम लोग, लेकिन ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को आज समझ में आई। चलिए हरे बढ़िया। कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, सोनल माता जी, यू वांटेड टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस। प्रभु जी जैसे भगवान ने बोला कि तुम अपना कर्म करो, ये लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। हम्म। तो प्रभु जी भगवान को पता था कि कौरवों का विनाश होगा ही, हम्म। लेकिन वो फिर भी उनके पास वो प्रस्ताव लेके गए कि क्या तुम मुझे चुन सकते हो, नहीं तो सेना को। हम्म। तो वो भगवान को पता था कि कौरव उन्हें नहीं चुनने वाले हैं। हम्म। ये था प्रभु ये चीज कि हाँ, ये भगवान सब जानते जब थे कुछ, कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए हम्म। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए इसीलिए हैं कि हमको पता चले कि अगर हम भगवान को छोड़ के कुछ भी चुनेंगे, हमारा तो कुछ भी हम चुनेंगे वो तो टेम्पररी है ना। दिस इज व्हाट कृष्ण वांट्स टू टेल, कि आप कृष्ण को त्यागोगे तो हम्म। कृष्ण को त्याग के सब कुछ अर्जित करोगे, सब कुछ आपको छोड़ देना पड़ेगा, कि कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे। हमने तो भगवान के इसमें पढ़ा था ना, ऐश्वर्य में, कि भगवान क्या कहते हैं, मैं सबसे बड़ा चीटर हूं। भगवान चीटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ दे, आप भगवान को छोड़ के सब कुछ ले लेंगे, आपको लगेगा मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन भगवान मृत्यु के रूप में, काल के रूप में आके आपका सब कुछ हर, आपका शरीर ही हर देंगे। मृत्यु हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा? वट एवर वी हैव। आज हम लोग इतना सुंदर घर बनाते हैं, इतना लाखों रुपया करोड़ों रुपया देके घर खरीदते हैं, फ्लैट बनाते हैं, रूम्स बनाते हैं। अल्टीमेटली क्या है? वी आर लिविंग इट। हम लोग सब कुछ छोड़ के चले जा रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि हम सेटिस्फाई हो गए कि हमने इतना बड़ा घर बना दिया, इतना सब कुछ बना दिया, लाखों करोड़ रुपया देके सब बना दिया। लोग देखते हैं कि कैसे अपना घर को दिखाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं इंटीरियर डेकोरेटर के साथ घर बनाने में। लेकिन क्या होता है, हमको लगता है कि हाँ फाइनली मेरा एक घर बन गया, मेरा जीवन का एक इच्छा पूरा हो गया। अब फिर दूसरा इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं। घर बनाना गलत नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग कि घर बनाना, करोड़ों लाखों रुपया खर्चा करना गलत है, नहीं गलत नहीं है। बट इसके पीछे जो मोटिव है वो हमको समझना है। आज पहले इच्छा हुई एक घर बनाने की, फिर इच्छा हुई अभी ये करेंगे, फिर इच्छा हुई अभी ये करेंगे, फिर इच्छा हुई अभी वो करेंगे, फिर तो ये सब भौतिक इच्छाएं हैं। लेकिन अगर उसी घर में, उसी घर को बना के अच्छी तरह से करके आप उस घर में भगवान के श्री विग्रह का स्थापना करते हैं और भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तब तो वो घर बनाना वर्थ हुआ। लेकिन उस घर को बना के भोग करेंगे तो अल्टीमेटली भोग तो खत्म हो जाएगा ना, कि भोग कितना कर पाएंगे, जितना शरीर शांति का उतना ही भोग कर पाएंगे। कल को 30 साल 40 साल की उम्र में बीमारियां आ गई तो भोग कर पाएंगे क्या? शरीर से भोग नहीं कर पाएंगे, शरीर तो बीमार पड़ा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको क्या भोग करना चाहिए, क्या हम भोगता है ही नहीं। सबसे पहला बात, कृष्ण परम भोगता है, कृष्ण इज द अल्टीमेट इंजॉयर, वी आर द कोऑपरेटर, वी आर द पर्सन हु आर इंजॉयड। मतलब कृष्ण हमको भोग करते हैं, हम कृष्ण को, हम कैसे चीजों को भोग करेंगे? वी आर नॉट द इंजॉयर, वी आर द कोऑपरेटर। हमको समझना पड़ेगा, कोऑपरेटर मतलब जो भी हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान को खुश करेंगे और उससे हम खुश होंगे। जैसे एक स्टाफ, जैसे हमारे घर में जो नौकर हैं, वो लोग हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। जब वो हमारी आज्ञा का पालन करते हैं तो हम खुश होते हैं, और उसी खुशी, हमारी खुशी में फिर हम उनको सैलरी देते हैं और उनको भी खुशी होती है। होता है ना, ऐसे ही होता है ना। अब अगर आपका नौकर नौकर आपके लिए काम नहीं कर रहे ठीक से, तो आप क्या उसको रखेंगे? आप तो गुस्सा होंगे, तो आप उसको निकाल देंगे नौकरी से। तो वो भी दुखी, आप भी दुखी। लेकिन वही सेवक आपको अच्छी तरह से सेवा करता है, आप खुश होते हैं, तो खुशी से आप उसको भी सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो उसको चाहिए। तो हुआ ना। तो वी आर दैट वे, वी आर मेड दैट वे। अगर हम कृष्ण को खुशी करने का सोचेंगे तो हम भी उसमें खुश होंगे। कृष्ण को खुशी नहीं करेंगे तो जहां पर भी हम खुशी ढूंढेंगे, अल्टीमेटली वो खुशी हमारा, वो सुख हमारा दुख का कारण ही बनेगा। इट विल अल्टीमेटली एंड इन डिस्ट्रेस, मिजरी, नॉट हैप्पीनेस। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर माता जी। जी प्रभु जी।
हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे यस। कृष्णा। हाँ। प्रभु जी वो जो हम लोग तुलसी आरती करते हैं ना, उसके बाद हम लोग एक श्लोका पढ़ते हैं, यानी कानी च पापानि। हाँ, यानी यानी च पापनी ब्रह्म जी प्रभु जी। हत्याधिकानि च हाँ प्रभु जी तानि थोड़ा तानि मुझे संधि प्रदक्षिण प्रणश्य पदे पदे। जी प्रभु जी, इसका थोड़ा मीनिंग समझाइएगा ना प्रभु नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं डाल देता हूँ उसका मीनिंग, मेरे पास उसका हिंदी में है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं, जी प्रभु जी। है ना। ओके। हम्म। हाँ, हरे। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी।